गुरु चरण बंदन करूं, शारद को सिर नाय, पार ब्रह्म परमात्मा दीजो पार लगाए। मेरे हम उम्र दोस्तों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से वीर छंदाला में संयुक्ता स्वयंवर, जिसमें आप सुनेंगे कि महाराज पृथ्वीराज चौहान का विवाह जयचंद की लड़की संयुक्ता के साथ कन्नौज से किस तरह हुआ और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य एक कैसा घमासान जंग हुआ। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत है ये पावन छंद राठौर कैसेट के माध्यम से। आरे जम्बू दीप और भरत खंड में, आरे गद्दी अटल कनौजी राय, निर्मल धारा जारे गंगा की धौरा, परबर हो तो दरसाई। आरे सुरसर पावन पापन सावन, ध्यावत सकल पाप कट जाए। भूमि पवित्र देश भारत की, सुंदर कनबज खोर मैदानी। आरे भारी राजा है रे कनबज को, और जयचंद नाम सुनो रे शीतलाय। बामन राजा बस में कर ले तो पूज गई बामन मेरे तलवारी। और छत्रपति भूपति गणपति, जाको नाम सुनत दहलाए, नाम सुनत ही लब जयचंद को तो ठाणे भूमि गिरत भैराए। दोस्तों, कन्नौज के नरेश महाराज जयचंद के किला की ओर एक दृष्टि डालें। आरे सुंदर किला भूप जयचंद को शोभा के कहीं अनजाई। एक किला कूट के दरवाजे पे तो कारग हिले तिलंगन क्यारी। उसी कन्नौज में राम शरण महाराज जयचंद की धर्म प्रिया के गर्भ से एक सुंदर पुत्री का जन्म होता है। आरे बिटिया जमी है महलन में, घर घर भैसे मंगलाचारी। और नाम संयोगिनी जाको रखो तो सबको दान ले दे हर साई। सखियन को संगल बाई। दोस्तों, उसकी सुंदरता कैसी थी? आरे पुलकी भरी रूप की अगरी देखत कमरी शर्माई। और निगाह उठा जालंग को देखे जाए, नीचे को नजर झुकाई। आरे प्रभुनी कुंडल
और इन महाराज जयचंद के सुपुत्र थे जिनका नाम है दोस्तों रतिभान। अरे राजकुमार श्री जयचंद के हैं रतिभान कुमार प्रतिपाली, और ऊंची गति है रे कनबज की है सिर मोर भूप महिपाली। जिसकी सुंदरता पर लाख लाख काम बलिहार होते थे। मंडल में घूमे शशि है। एक खास सहेली चकोरी रहे, दोनों की आपस प्रीत फंसी है। उन दोनों को सुंदर प्रेम निरख सूरजन चैतन्य को आती हंसी है। दोस्तों इधर तो संयोगता की सुंदरता की चर्चा सकल हिंदुस्तान में फैल गई। एक नजर राठौर दिल्ली की ओर डाल के देखें। अरे पावन देश है भूमि भारत की, जो है दिल्ली को यार मैदान। इंद्रप्रस्थ पहले यही था के नामी अग्नि रे वंश चौहान। अरे पृथ्वी भूप है भूप को अगरो है विख्यात है जगत दरमियान। आठ खवल सब खवल पिथौरा के पीसत भीरन के यार घमश्यान। महाराज पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री जिनका नाम है चंद्र कवि। दोस्तों 9 लाख फौज के अध्यक्ष महाराज पृथ्वीराज थे। इन्होंने जब संयोगता के विषय में चर्चा दिल्ली में सुनी, अरे सुनी बढ़ाई संयोगन की है कनबज की राजकुमारी। और सुंदरता में के कोई ना सानी मानी सब तेन निहारी। अरे पृथ्वी सोच रहे मन अपने कैसे मिली है संयोगिनी नारी। काम को पार लगो है पृथ्वी के मन में चिंता को बढ़ी अपार। दोस्तों जब महाराज पृथ्वीराज संयोग की सुंदरता पर आसिफ है, एक दिन महामंत्री चंद्र कवि ने पृथ्वीराज से पूछा, महाराज उदासी का कारण क्या है? तो मुस्कुराकर पृथ्वीराज चौहान बोले, दोस्त
पागल है क्या? अरे है तरकीब समझ दिया में तो हम तुम्हें से बदलाए। कुशल दक्ष कारीगर कोई तुम्हारी देवे तस्वीर बनाई। अरे वो तस्वीर भेज कनवज में संयोगिनी को दिखावे जाए। सुने पढ़ाई के जब संयोगिनी है सिर मोहर रे धनी चौहानी। वो निश्चित मोहित तुम में हुए होवे तन मन शेर कुर्बानी। क्या बीतत है के संयोगिन पे सो वो खबर तो बतावे आई। अरे ताके बाद चढ़ो कनवज पे लड़के ले वो संयोगिनी नारी। ये मन भाई गई है पृथ्वी के तो मन में बंदरे बंद मुझे आई। भैया यो मेरे राठौर कहानी जहाँ से नई बनी। भैया राम शरण राठौर कहानी जहाँ से नई बनी। अरे जहाँ से नई बनी कहानी जहाँ से नई बनी। ओरे ओ सूरजन चेतन कहानी जहाँ से नई बनी। याद रहे दोस्तों, इधर महाराज पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर एक दक्ष कारीगर ने बना दी। पृथ्वीराज चौहान ने एक दूती के द्वारा वो तस्वीर जिस समय कन्नौज में संयोगिनी के पास भेजी और दूती को ये समझा दिया कि जो हालात इस तस्वीर को देख करके राजकुमारी संयोगता के बनते हैं वो बड़ी चतुरता से आकर के तू हमें बता। दोस्तों, दूती दिल्ली से चली, कन्नौज में जब पहुंची है, अब आप दृष्टि कन्नौज की ओर लेकर के चलें। उधर संयोगिनी बाग की ओर प्रस्थान कर रही है। अरे इत संयोगिनी सजी महल में देखन आई बाग बहार। और संग में डोला है रे सखियन के झूमत आवत सुगर कहार। प्रबल झोंके नन्ही नन्ही बारिश जब समीर का झोंका संयोग इनके आंचल में जाकर के लगा, जब मुस्की गोरी की छूटी हो, जब मुस्की गोरी की छूटी कोदा भयो स्वर्ग में जाए, और दहन मदन बदन को लागो जाबो कामदेव भैराय कई भरी अंगड़ाई सिसकी लेके दई बिरहानी छोट चल
जाएं। और उधर दहली वाली दूती तब तक बाद में पहुंची। संयोगिन को देख करके वो दूती बोली है, आरे जाय की बोली थी संयोगिन से, सुन कनवज की राजकुमारी, कई धन नाई तेरे बाबुल के, या कुलहीनी पिता तुम्हारे, करी न शादी भई बर्बादी, अनहक करी जिंदगी ख्वार। महाराज पृथ्वीराज की तस्वीर भी दूती के हाथ में थी। शादी के विषय में बात जब संयोगन से उसने की तो राजकुमारी संयोगन बोली है उस दूती से, आरे भुजा पकड़ के गम में भर के बोलन लगी संयोगिनी नारी, और मन को कुमर मिलो ना गुइया, जो मेरे बने गले को हारी। दूती ने तुरंत महाराज पृथ्वीराज की तस्वीर संयोगन को दिखाई और बोली, आरे देखो सखी ने नदी का खोलो, बोलो हमें देव बतलाई, छोड़ी छाती जो नहर जैसी गचित बन मिर्गा की रे उन्हारी। पृथ्वीराज चौहानी और काल देख जिनको बेमाने मारत शब्द शब्द पे पानी, धन्य भाग्य उस गोरी के जिसको बड़े धन्य चौहानी। जिस समय महाराज पृथ्वीराज की तस्वीर दूती ने संयोगता के हाथ में दी, उस तस्वीर को अपलक नेत्रों से संयोगता देखने लगी, विरह का बाण उसके वक्ष पर लग गया। अरे मोहित भैया भूपत पे थी पे वो तो जय चंदगी राजकुमारी, और कौन समैया करता लहे के मेरो बने गले को हारी। हमको दियो गहाई, आरे तन मन से भी मोहित हुए गई, जई बने गले को हारी, पर कैसे मिलना हो स्वामी से दुर्गम पंथ बड़ी तकरारी। संयोगिन, अगर तुम सचमुच महाराज पृथ्वीराज के ऊपर आशिक हो
तो मैं तुम्हारा संदेश दिल्ली के सम्राट को जाकर अवश्य सुनाऊंगी। सोई दोस्तों, संयोगन ने अपनी दोनों बहियां उस दूती में डाल दी और बड़े प्यार से बोली, संयोगन कहने लगी, दूती दिन रात दिन चैन पड़े सजनी, बिन साजन के सब साज है सुनो, बिन नीर के मीन नहीं जीवे, बिन चंदा के जैसे लागत खूनो। सनूनो सुरजन चेतन संयोगिनी को, पृथ्वीराज बनाए सब जग सुनो। हाय हाय कर दिल्ली को भूप हमारो परना बनियावे, यारो गढ़ दिल्ली को भूप हाय पाको परना बनियावे। अरे परना बनियावे, संयोगिनी को परना बनियावे, भैया गढ़ दिल्ली को भूप हाय पाको परना बनियावे। दोस्तों ध्यान रहे, इधर तो दूती कन्नौज से लौट करके दिल्ली की ओर चली है। अब आप कन्नौज की ओर आए और ध्यान देकर सुने महाराज जयचंद के हाल क्या हैं। अरे हाल सुनो तो इत गढ़ कनबज को, अरे डटी रहे भूप कनौजिया राय, अजगर सभा लगी रे जयचंद की, भरमा भूत लगो है दरबार, कुर्सी कुर्सी पैर शहजादे, मूढ़न मूढ़न पैर सरदार, पागुर नाची रही रे बंगला में, रसिया भरी
कहे आए, तनिया सुन के जयचंद बोले, मित्रों सुन ले कान लगाए। दोस्तों, जिस समय सभासदों ने महाराज जयचंद को राजसूय यज्ञ के लिए प्रस्ताव पारित किया तो जयचंद ने एक चिंता जाहिर किया। अरे पहली ये चिंता है रे बेटी की, कुंवारी संयोगिन सुकुमारी, घर में सुता पिता पर विपिता, कविता सुरजन कहो अंगार। यज्ञ तो करवा दूं, लेकिन बेटी जो संयोगता है वो विवाह के योग्य हो चुकी है, तो मेरा विचार है कि पहले मैं संयोगता का विवाह करूं, उसके बाद ये राजसूय यज्ञ। तो महामंत्री बोले, अरे इतनी सुन के मंत्री बोले कि राजा सुनो कनौजी राय, देश देश के राजा आवे, तब स्वयंवर दियो रचाए, यज्ञ स्वयंवर दोनों हुए के दिल में फिक्र करो तुम नाय। जयचंद कहने लगे कि स्वयंवर में सभी भारत के राजा आ सकते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं आएंगे। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि जयचंद और पृथ्वीराज का ये झगड़ा वैर क्यों था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई थे। नाना अनंगपाल ने पृथ्वीराज को दिल्ली का अधिकार देकर के जब ये तीर्थ यात्रा के लिए गए और पृथ्वीराज चौहान ने अनंगपाल के साथ में धोखा किया और दिल्ली का अधिकार स्वयं छीन लिया, ये वैर जयचंद और पृथ्वीराज का पहले से था। इसलिए जयचंद ने कहा कि पृथ्वीराज स्वयंवर में नहीं आएंगे तो यज्ञ पूरा कैसे हुआ। तो दरबारी बोले, अरे को जवाब दो है मंत्रियों ने, सुनियो यार जखनऊ जी राय, और यदि नहीं आवे दहली वाले के तो भी यज्ञ रुकन को ना। दोस्तों, ध्यान रहे, जिस समय सभासदों ने महाराज जयचंद से कहा कि अगर पृथ्वीराज चौहान राजसूय यज्ञ में नहीं आते हैं तो उनकी एक लोहे की प्रतिमा बनवा करके राजसभा में रख दी जाए और उन्हीं को पृथ्वीराज मान करके राजसूय यज्ञ पूरा किया जाएगा। ये बात सुन करके महाराज जयचंद ने अपने कुल पूज्य ब्राह्मण को बुला करके कहा कि आप यज्ञ का शुभ मुहूर्त शोध करके हमें बताएं। तो दोस्तों, ब्राह्मण देवता बोले, अरे इतनी सुनतई पंडित जी ने, और तुरंत पत्र लई है निकार, लगना साध चौघड़िया शादी, तो सुमिरिय सेरा की रे असुमारी। बसंत उत्तम है सूरजन, पंचम तिथि दिनारे गुरुवार, माघ शुक्ल तुमैया रचावो, अहे सूरजन और आधारी। इतनी सुनत भूप जयचंद के, और मन में छाई है खुशी अपार, कागज लेखे कल की बारो काय पाती लिखत कनऊ जी राय। हरे राम नाम यादाव बंदगी,
दीजे है रे चंद में भारी कलवय तीर सरकारी। याद रहे दोस्तों, भारत जो छोटी छोटी टुकड़ियों में उस समय बटा था, हर राज्य के राजा को जब पत्र मिला, समय पर वो कन्नौज में आकर के पहुंचा और जिस समय पत्र लेकर के संदेश वाहक दिल्ली में महाराज पृथ्वीराज चौहान की सभा में पहुंचा दोस्तों, अरे उत्तम ध्यान करो श्रोतागण दहली ओरी चलो सिधारी और भारी गति है रे भारत की जो श्रीमान पिथौरा राई। अरे महाशरारी गजबर छाती 7.5 हाथ भोजवानी 7 हाथ तोरे सिंहासन तापे ढके धनिय चौहानी। बगल में तलवार के सम्मुख धरो सरासन बानी। इधर महाराज पृथ्वीराज दिल्ली की राज्यसभा में अपने सामंतों के मध्य में सुशोभित हैं, ठीक उसी तरह जैसे अंतरिक्ष में सितारों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। दोस्तों, इधर कन्नौज का संदेश वाहक सभा में पदार्पण करता है। अरे आगे बढ़ के हर काराने पापी राजे दई गई और कारी कतरनी शेर बन काटे पापी पड़ी पिथौरा राई। पापी पापी धड़ के छाती लाली रही नैन पे और धड़कन होठ लगे पृथ्वी के महाप्रलय की बड़ी दिखाई। जगी मोहे चढ़ गई है ऊपर वो दादन होठ दाग रह जाए और क्रोध में भर के भूप पृथ्वी ने हर कारा से कहाई। जयचंद का संदेश जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने पढ़ा दोस्तों, आंखों में कुछ खून के शोले धधक गए, पृथ्वीराज के क्रोध में होठ फड़कने लगे, शरीर के रोमांच खड़े हो गए, वीर रस उसकी आंखों में छा गया और बोला है दिल्ली का बाबर शेर, हमसे हारे के मारे भूपरे कनौज
दिल्ली से लौट करके कन्नौज की सभा में प्रवेश करता है और महाराज जयचंद से बोला, हाथ जोड़ के हर कारा में सब जयचंद से कही है सुनाई, नहीं साफ तो करी पृथ्वी ने आई है नहीं रे पिथौरा राई। अरे जो कछु पीती थी कर दहली में सब जयचंद को दई है सुनाई, और अब फड़कन हो डरे लगे जयचंद के और रोम रे रोम गई छाई। अरे घाटी तीसी का चली है पतीसी सुरखी गई है गगन में छाई, और मूर्ति बनाए रे भूपत रखी की दरवाजे पे गई धरवाई। अपमान मूर्ति लोहे की बनवाई, सुरजन पृथ्वी के अपमान करन को मूर्ति बनवाई। अरे मूर्ति बनवाई लोहे की मूर्ति बनवाई, भैया कर दे कोई अपमान याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय महाराज पृथ्वीराज के आगमन के विषय में विचार हुआ कि पृथ्वीराज स्वयंवर में नहीं आएंगे, यज्ञ में नहीं आएंगे, सभासदों का विचार लेकर के महाराज जयचंद ने लोहे की प्रतिमा बना करके पृथ्वीराज की दरवाजे के पास रख दी। जब ये संदेश संयोगता को राजभवन में मिलता है कि मेरे हृदय सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान इस स्वयंवर में नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों अपने हृदयेश्वर के वियोग में संयोगता कन्नौज के राजभवन में रोदन करती हुई अपनी सहेल चकोरी के पास जाकर के गिर पड़ी। दोस्तों वो हालात कैसे थे? अरे जब ये खबर सुनिए संयोगिनी है नहीं धनिय चौहान, धक धक होने लगी रे जियरा में रुक गए आई कंठ में प्राणी। अरे जल बिन मीन विकल हुई तड़पे मण बिन फनी रहो अपुयाई, और जरत पतंग यंग कर दाहत बिन दीपक नहीं चैन सुहाई। दोस्तों अपने हृदयेश्वर के वियोग में संयोगता महलों में रोदन कर रही थी। अरे बिरह आग में जले कुमारी कैसे मिले पिथौरा राई, और हाई पिया कहते बिल खाई उलटी खाई धर्म पछारी। अरे करती चूड़ियां झुरमुर हुई गई बिखरे फूल गुलाबन प्यारी, और काजर बह सारी रंग रंग सबरो बिगड़ गो सिंगारी। अरे बिरह आग में जरे कुमारी धरती गिरी समारो खाई,
बेहोश होश न तन को मन को धीर धरैया नाई। दृष्टि कुहलिया प्यारी और जब सुदिया बंदे बिरथी की नैनन बहनी रखी धारी और पोगति भरने बा समय की कूरम कमट गए कहलाई। पतझड़ कर बैठे गिर गए सकल फूल खुलियाई। याद रखना दोस्तों, इधर अपने हृदय सम्राट के वियोग में संयोगता राक्षस कक्ष में रोदन कर रही है, तब तक संयोगता की सखी चकोरी उसी राजभवन में प्रवेश करती है जहां पर संयोगता विरह की आग में जल रही थी। अपनी सहेली को विरह वेदना में तड़पते हुए देखा तो चकोरी बोली, अरे तब तक छोरी बहक सोरी पहुंची तुरंत चकोरी आई और देखी हालत राजकुमार की धधका लगो करे जा जाई। छाती गजबी छोड़ी दई निडकारी। चकोरी पूछने लगी संयोगता से कि बहन, इस विरह वेदना की आग में जो तू जल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आंखों में आंसू भर के संयोगता अपनी सहेली चकोरी से बोली, अरे धार धार धरणी सिर मारे डारे सब सिंगार बिगारे और कैसे मिलन होए सूरजन से बिछुड़त प्राणपति आधारी। अरे पिता हमारे बैरी बन रहे बज विधाता डारे और अब नहीं सकती बहन तड़पन की काढ़ो बेगी दया निधि प्राणी। कच्चो सखी बता सजनी को कैसे रहे धर्म ईमानी और धकत होने लगी जरा में निकसत नाई देह से प्राणी। चकोरी ने सुना कि संयोगता पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आशिक है और महाराज इस स्वयंवर में नहीं आ रहे हैं, इसकी वेदना का यही मुख्य कारण है। तो चकोरी बड़े तरीके से संयोगता से बोली कि बहन एक अकल है क्या? अरे कहे चकोरी संयोगिन से पागल हमारी और धीरज धारो मन अपने में मिले हैं अब सुने भरतारी। अरे भेजो पागी तुम रखी धीरज नरेशन प्यारी और मानव की तो कर गिरती है खान छोड़ भज जाई। और ऐसा ही नहीं बहन, जब महाराज पृथ्वीराज चौहान हाथ में धनुष लेकर के रण क्षेत्र में कूदता है तो गोरी
मानव की तो गिनती किया, देवता भी उसके सामने युद्ध करने में ठहराते हैं। और बोली चकोरी, नहीं रे धनी चौहान। अरे लिख दे पापी के भूपत रखी को, अये अवसरे पिथोरा राय। जबरन जंग तो लड़े ये जंग से, तो दहली को पे जय है लिवाई। दोस्तों, जब चकोरी ने यह सलाह दी कि संयोगता तुम एक पत्र गुप्त रूप से महाराज पृथ्वीराज के लिए भेजो, और पत्र पाकर के महाराज पृथ्वीराज कन्नौज में अवश्य आएंगे और युद्ध करके तुम्हें इस कन्नौज से निकाल करके दिल्ली के लिए ले जाएंगे। दोस्तों, संयोगता के हाल क्या हो गए। अरे जैसे प्यासे को नीर मिलत है, निर्धनिया को के द्रव्य अपार। भूखे को जो भोजन मिल जाए तो सोगंद भई है के संयोगिनी नारी। अरे कागज कलम हाथ ले गोरी, पापी लिखत है संयोगिनी नारी। श्रीमान महाराज भी राजा के सुनियो, दहली तेरे सरदारी। बड़ा सुंदर पत्र संयोगता महाराज पृथ्वीराज के लिए लिख रही है। अरे पापी भेज रही है संयोगिनी, श्री जयचंद की राजकुमारी। आस लगाए कि मैं बैठी हूँ के मन में मान रे तुम्हें भरतारी। लिख रही है, अरे पूना खता दासी की बन गई, मेरी अतीनी है सूरत बिसारी। बिन चंदा के रजनी सुनी के सुनी निहन रे बिना तलवारी। अरे से आप बिना सुनी है, कनवर संयोगिनी सुकुमारी। पत्र को पढ़ के आवो चढ़ के, लड़के साथ मेरी ले वो डरवाई। पत्र में लिखा है उस गोरी ने अपने हृदयेश्वर के लिए, श्रीमान को नाम सुनो जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और तुम्हें छोड़ी हम जाए कहाँ, जैसे जल जाल में मीन फंसी है।
पर भीड़ जुरेगी पर ठानी लई